नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम। स्वागत है आपका आज की इस कहानी में। आज की हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे गांव से जहां पर एक सिद्ध महात्मा रहते थे। और वो महात्मा सिर्फ उस गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के गांव में भी काफ़ी फेमस थे। एक दिन जब उनके आश्रम में काफ़ी सारे लोग आए हुए थे तो उन्होंने अपनी दिल की इच्छा रखी। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से दूर जाने से पहले अपने आश्रम को पूरा करना चाहता हूँ। तो लोगों ने कहा, हाँ महाराज, आश्रम तो पूरा करवाएंगे, बट दूर जाना, इससे क्या तात्पर्य है? तो महात्मा ने कहा कि मेरा अंतिम समय निकट आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी अंतिम इच्छा को पूरी करूँ। तो ये बात गांव के हर घर में फैल जाती है, बिल्कुल जंगल की आग की तरह। और फिर चंद मिनटों के अंदर सारे गांव वाले आश्रम में पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हे मुनिवर, हे ऋषिवर, हे महात्मा, आप ऐसी बातें ना करें। आप मौत को टाल भी तो सकते हो ना। आपने ईश्वर की इतनी तपस्या जो की है। तो फिर महात्मा कहते हैं, नहीं, ये संभव नहीं, क्योंकि जो इस धरती पर आया है वो इस धरती से जाएगा भी जरूर। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 2 दिन आगे या 2 दिन पीछे। तो फिर किसी ने आवाज दी कि हे महात्मा, कोई तो उपाय होगा कि जिससे ये मौत टल जाए। तो फिर सभी लोगों के कहने पर महात्मा ने कहा, हाँ, एक उपाय है। वो ये कि फलाने गांव का फलाना आदमी मुझसे मिलने आ रहा है। अगर हम ना मिले तो मैं 6 साल तक जीऊंगा। तो बस फिर क्या था, सारे के सारे लोग गांव का पहरा देने लगते हैं। गांव गांव क्या, वो गांव के कुछ किलोमीटर आगे तक बैठ जाते हैं ताकि उस व्यक्ति की छवि भी उनके गांव पर ना पड़े। और उधर से उस व्यक्ति का मन करता है महात्मा से मिलने को। वो सोचता है कि भाई बहुत दिन हो गए महात्मा से मिले हुए, चलो महात्मा से मिलने जाया जाए। जैसे ही वो अपनी प्लान बनाता है, प्लानिंग के हिसाब से चलता है, तो उसे लगता है कि भाई अगर मैं सड़क सड़क से जाऊंगा तो रास्ता काफ़ी लंबा पड़ेगा, क्यों ना शॉर्टकट अपनाया जाए। खेतों के रास्ते से जाते हैं। तो वो खेतों के रास्ते से जाता है और गुरु के आश्रम में पहुंच जाता है। और वहां पहुंचते ही वो कहता है, आदेश महाराज। और उधर से महात्माओं से देख के मुस्कुराने लगते हैं और किसी व्यक्ति को कहते हैं कि जाओ भाई, बुला लाओ उनको, क्यों पहरे पर बैठा रखा बेचारों को। और जैसे ही वो व्यक्ति को देखते हैं सब लोग, वो उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। तब महात्मा कहते हैं, ये सब विधि का विधान है, इसे कोई नहीं बदल सकता। अब मेरा अंतिम समय आ रहा है तो आ ही गया, इसे टाला नहीं जा सकता। और इसमें इस बेचारे की कोई दोष नहीं है, कोई गलती नहीं है। बस मामले को शांत किया और फिर अपने प्राण त्याग दिए। इस स्टोरी से जो मेन बात है वो ये कि डेथ हमारे किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। जो यहाँ पे आया है, जो धरती पर आया है, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वी हैव टू गो। बट द पॉइंट इज दैट जब हम लोग, मैं, आप और न जाने कितने लोग अपनों को खोते हैं, तो कुछ लोग टूट जाते हैं, तो कुछ लोग संवर जाते हैं। और जो लोग टूट जाते हैं वो एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, न जाने किस किस बीमारी का शिकार होते हैं। और जो लोग संवर जाते हैं वो इस चीज़ को अपनी ताकत बनाते हैं, जैसे कि लेफ्टिनेंट निकिता कोल डोंडियाल ने किया। लेफ्टिनेंट निकिता कोल जानते ही होंगे ना आप लोग। अभी रिसेंटली उन्होंने आर्म फोर्सेस को ज्वाइन किया है। वैसे मैं उनके बारे में कंप्लीट डिटेल तो नहीं दूंगी आपको, बट हाँ, उनकी 3 चीज़ें आपको ज़रूर शेयर करूँगी और साथ के साथ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। वो ये कि लेफ्टिनेंट निकिता कोल जो अभी अभी आर्म फोर्सेस में शामिल हुई हैं, इनिशियली वो एक एमएनसी में काम करती थी, बट पुलवामा अटैक के दौरान उन्होंने अपने हस्बैंड को खो दिया। और
और उस टाइम अगर आप देखोगे तो शी इज़ सच अ स्ट्रॉन्ग लेडी, हैट्स ऑफ टू हर, सीरियसली। तब उन्होंने कहा अपने आप को कि मैं टूटूंगी नहीं, मैं नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी। और उन्होंने उन सिचुएशंस को काफ़ी बोल्डली फेस किया। जो 3 चीज़ें मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी, फर्स्ट वन इज़ दैट उन्होंने अपने आप को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया, और सेकंड वन इज़ दैट वो अपने हस्बैंड के साथ एक पैरेलल वर्ल्ड में चलना चाहती हैं। तभी तो उन्होंने एमएनसी को छोड़ के, एमएनसी वाली जॉब को छोड़ के आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करने का फैसला किया। और थर्ड वन, इस टफ टाइम में उन्हें ना जाने कितनी बार नेगेटिव वाइब्स आई, बट मजाल है कि उन्होंने एक भी नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी होने दिया हो, बिल्कुल भी नहीं। सो द पॉइंट इज दैट यू हैव टू फॉलो 3F रूल्स, दैट इज फाइट, फ्लाइट, फ्रीज। फाइट यानी कि जब आप नेगेटिविटी में पड़ जाते हो या आपको लगे कि हाँ ये सिचुएशंस आपके ऊपर हावी हो रही हैं, देन फाइट विद दैट सिचुएशन विद फुल एंथुजियाज्म। और अगर आपको लगे कि हाँ फाइट नहीं हो रही है, आप शांति प्रिय टाइप के आदमी हो, देन गो विद सेकंड ऑप्शन, दैट इज फ्लाइट यानी कि उड़ जाइए नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी पर, अपनी फ्लाइट को पकड़ लीजिए। हाँ ये तो कर सकते हैं ना, नेगेटिव वाइब्स को छोड़िए, पॉजिटिव वाइब्स को पकड़िए। और जैसे ही आपको लगे कि हाँ आप पॉजिटिविटी में आ चुके हो, पॉजिटिविटी ने आपको घेर लिया है, तो अपने आप को उस पॉजिटिविटी में फ्रीज कीजिए एंड स्टार्ट चेंजिंग योर लाइफ एंड यू विल फील हैप्पी एंड हेल्दी टू। और इस 3F के फॉर्मूले को ज़रूर 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 अपनाइए प्लीज़। एंड be ambitious, be optimistic, be happy, be healthy. Bye.